और बिजनेस टॉप 10 के बाद अब देख लेते हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें न्यूज टॉप 10 में। हाई स्पीड ट्रेन तेजस एक्सप्रेस को मुंबई से गोवा के लिए रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने हरी झंडी देकर रवाना किया। अपनी रफ्तार के लिए मशहूर तेजस जब वापस आई तो इससे जुड़ा एक शर्मनाक मामला भी सामने आया। दरअसल यात्रा के दौरान ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया गया, शीशे तोड़ दिए गए, हेडफोन चुरा लिए गए और यहां तक कि सीट के पीछे लगी स्क्रीन्स पर भी स्क्रैच मारे गए। ट्रेन से करीब 12 हाई क्वालिटी के ईयरफोन चोरी किए गए हैं। 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेजस एक्सप्रेस में आधुनिक जमाने की तकनीक इस्तेमाल की गई थी और ट्रेन में स्वचालित दरवाजे भी हैं। यात्रियों की सुविधा को भी ध्यान में रखते हुए हर सीट पर 9 इंच की स्क्रीन लगाई गई। सहारनपुर में हिंसा के बाद अभी हालात काबू में है। एहतियातन सहारनपुर में मोबाइल इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। 2 दिन पहले हुई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया, 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। स्थिति पर कंट्रोल के लिए पुलिस टीम तैनात की गई है। यूपी सरकार ने गृह मंत्रालय को भी इस सिलसिले में रिपोर्ट भेज दी है। इस वक्त सहारनपुर में यूपी सरकार के बड़े बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं और बीजेपी ने कहा कि मायावती की रैली के बाद माहौल बिगड़ा और हिंसा हुई। ग्रेटर नोएडा के जेवर में बदमाशों ने बुलंदशहर जा रहे एक परिवार से लूटपाट की और विरोध करने पर एक व्यक्ति की हत्या भी कर दी। पीड़ित के मुताबिक बदमाशों ने कार के टायर में गोली मारी, इसके बाद सभी को बांध दिया, लूटपाट की और आरोप है कि गाड़ी में सवार 4 महिलाओं से बदसलूकी भी की गई। गाड़ी में एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ बुलंदशहर जा रहा था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जेवर में पीड़ित महिलाओं का मेडिकल टेस्ट नहीं हो पाया और उन्हें नोएडा भेजा गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गुरुवार को एक हादसे में बाल बाल बच गए। लातूर में उनका हेलीकॉप्टर उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। हालांकि इस हादसे में सीएम और हेलीकॉप्टर सवार सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। फडणवीस ने ट्वीट कर अपनी ठीक होने की जानकारी भी दी। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि दुर्घटना की वजह क्या है। अपुष्ट सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल खामी की वजह से पायलट ने हेलीकॉप्टर की क्रैश लैंडिंग करवाई। खबर के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार के सिक्रोस्की कंपनी के VT-CMM हेलीकॉप्टर ने दक्षिणी लातूर से दोपहर 12 बजे के करीब उड़ान भरी। हेलीकॉप्टर में 2 क्रू मेंबर समेत कुल 6 लोग सवार थे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE के रिजल्ट पर सस्पेंस बरकरार है। अफसरों के साथ मीटिंग के बाद HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि CBSE जल्द ही नतीजों की तारीखों का ऐलान कर देगी। फिक्र करने की जरूरत नहीं है और किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होगी। बोर्ड के मॉडरेशन पॉलिसी वापस लेने के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई और इसके बाद बुधवार को 12वीं कक्षा के नतीजे नहीं आ सके। 10वीं का रिजल्ट मई के आखिर या फिर जून की शुरुआत में आएगा। देश भर के करीब 11 लाख स्टूडेंट्स इस बार सीनियर सेकेंडरी एग्जाम में शामिल हुए हैं। कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खुली। पाकिस्तान आर्मी के अफसर अमजद शोएब का बयान और कहा कि कुलभूषण को ईरान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण को बलूचिस्तान से पकड़ा गया, जबकि भारत हमेशा से ही ईरान से गिरफ्तारी की बात कहता रहा है। पाकिस्तान में जबरन शादी का शिकार हुई भारतीय महिला उज़्मा वापस भारत लौट आई है। उज़्मा को 2 भारतीय अधिकारियों ने वाघा बॉर्डर से रिसीव किया। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उज़्मा के भारत लौटने पर ट्वीट कर उनका स्वागत भी किया। सुषमा ने लिखा कि तुम्हारे ऊपर अब तक जो भी बीती उसके लिए माफी। इसके बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने उज़्मा को भारत लौटने की अनुमति दे दी थी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस बारे में कहा कि वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी देखकर आगे के कदम पर फैसला करेगा। और जिस तरह से कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हालात बने हुए हैं उस पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने साफ साफ कह दिया है कि कश्मीर में मिलिट्री का समाधान तो मिलिट्री ही देगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने उमर अब्दुल्ला को उनकी भाषा में करारा जवाब दिया और कहा कि जब आप युद्ध जैसी स्थिति में होते हो तो उनको क्या करना चाहिए ये सांसदों से पूछने की जरूरत नहीं है। कश्मीर में पथराव करने वालों के खिलाफ कथित रूप से मानव ढाल के तौर पर एक व्यक्ति को जीप के आगे बांधने वाले मेजर को लेकर उठे विवाद के बीच रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सेना के अधिकारी युद्ध जैसे क्षेत्र में निर्णय करने के लिए स्वतंत्र हैं।
राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने के लिए कांग्रेस की कवायद जारी है। राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवारों की संभावना तलाशने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर चुकी है। शुक्रवार को भी विपक्षी दलों के बड़े नेता सोनिया गांधी की मेजबानी में लंच पर बैठक करेंगे। जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। पार्टी की तरफ से शरद यादव बैठक में शामिल होंगे। इससे विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कमजोर होती नजर आ रही है। जेडीयू नेता शरद यादव राष्ट्रपति पद के लिए संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंग्लैंड रवाना हो गई है। 4 जून को इंग्लैंड में भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच खेला जाएगा। रवाना होने से पहले विराट कोहली ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जी मीडिया संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने विराट कोहली से पूछा है कि क्या मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना जरूरी है। राकेश त्रिवेदी ने विराट कोहली से जानना चाहा कि वो क्या सोचते हैं, लेकिन विराट ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उल्टा उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि आप जवाब पहले से ही सोच कर आए हैं।